नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं वरुण। आज शुक्रवार है, यानी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। घड़ी में 10 बज चुके हैं। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम का, जो है पहला पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन। यहाँ मिलती हैं आपको अपनी जेब और ज़िंदगी से जुड़ी खबरें। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर है हर किसी के लिए ज़रूरी, क्योंकि अगर आपने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि सैमसंग यूनिट्रेड से जुड़े समीर गुलाबराव थिटे की निवेश योजनाओं के झांसे में न आएं, जिनमें सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश की जाती है। एनएसई ने कहा कि उपरोक्त व्यक्ति और संस्थान पंजीकृत नहीं हैं और न ही वे एनएसई में पंजीकृत सदस्य से आधिकारिक तौर पर जुड़े हैं। एनएसई को पता चला था कि सैमसंग यूनिट्रेड से जुड़े समीर गुलाबराव थिटे निवेशकों के व्यवसायिक खातों को संभालने की पेशकश कर रहे हैं और उनसे कस्टमर आईडी और पासवर्ड मांग रहे हैं। एनएसई ने कहा कि निवेशकों को आगाह किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वो ऐसी किसी योजना व उत्पाद के झांसे में ना आएं जिसमें शेयर बाजार में गारंटी के साथ रिटर्न की पेशकश की जाती है, क्योंकि कानून के तहत यह प्रतिबंधित है। अब चलते हैं उस खबर पर जो आई है अमेरिका से, और ये भारत के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। मूडीज़ ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी और घरेलू स्तर पर ऊंची ब्याज दर से आर्थिक गति प्रभावित होगी। ये दूसरी बार है जब मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को घटाया है। इससे पहले सितंबर में उसने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.7% कर दिया था, जबकि मई में इसके 8.8% रहने की संभावना जताई गई थी। मूडीज़ का अनुमान है कि वृद्धि दर 2023 में घटकर 4.8% और 2024 में बढ़कर 6.4% होगी। फीचर फोन यूजर्स के लिए अब हमारी एक खास खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपने 123 पे सिस्टम पर 70 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सर्विस को शुरू करने की घोषणा की है। ये फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने इस फीचर को बनाया है। 123 पे के जरिए फीचर फोन यूजर्स अपने बैंक अकाउंट से तुरंत बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। उपभोक्ता भारत बिल पेमेंट सर्विस के 10 क्षेत्रीय भाषाओं में टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपना बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं। बुलेटिन की अगली खबर की तरफ चलते हैं। चौथी खबर की तरफ चलते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए ये खबर है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य फेवरेबल बिजनेस साइकिल जैसे बिजनेस में निवेश करना है। नया फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 11 नवंबर को खुल चुका है और 25 नवंबर को बंद होगा। इकोनॉमिक साइकिल फोरकास्ट और बिजनेस साइकिल फोरकास्ट पर बने कॉन्फिडेंस के आधार पर फेवरेबल बिजनेस साइकिल में निवेश किया जाएगा। बिजनेस अप साइकिल में निवेशकों को अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट का डबल फायदा मिलेगा। अब खबर है देश के औद्योगिक उत्पादन से जुड़ी हुई। सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.1% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सितंबर 2021 में 4.4% बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बताया कि सितंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 1.8% बढ़ा है। समीक्षाधीन अवधि में खनन उत्पादन 4.6% और बिजली उत्पादन 11.6% बढ़ा है। क्या आप भी सोने चांदी में निवेश करते हैं? तो ये खबर आपके लिए ही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 294 रुपये मजबूत होकर 52,663 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 638 रुपये की तेजी के साथ 62,858 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। एमसीएक्स पर सोना दिसंबर वायदा के भाव 52,100 रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को लांघकर 52,600 रुपये के अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1761 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी तेजी के साथ $21.89 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। जियो यूजर्स के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो ने बेंगलुरु और हैदराबाद में
ट्रू 5G सेवा शुरू कर दी है। कंपनी ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी और नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G सेवाओं का सफल बीटा पेशकश के बाद 2 अन्य शहरों में सेवा शुरू कर दी है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने कहा कि कंपनी अपनी ट्रू 5G सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रही है ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव और बेहतर सेवाएं मिल सकें। अब जो खबर है वो थोड़ी चिंताजनक है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आरबीआई के मुताबिक 4 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से ज़्यादा घटकर $529 अरब पर आ गया। विदेशी मुद्रा भंडार में ये कमी गोल्ड रिजर्व के तेजी से घटने के कारण आई है। पिछले साल अक्टूबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर $645 अरब पर था। एक साल के दौरान मुद्रा भंडार करीब $116 अरब घट चुका है। रुपए को कमजोर होने से बचाने के लिए आरबीआई ने डॉलर की जमकर बिकवाली की है। इस वजह से भी विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। भारत में ट्विटर चलाने वालों के लिए ये ज़रूरी खबर है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत में यूज़र्स के लिए ब्लू टिक के लिए पेड सब्सक्रिप्शन को शुरू कर दिया है। भारत में ट्विटर यूज़र्स को अपने प्रोफाइल पर ब्लू टिक के लिए अब हर महीने $719 देने होंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने घोषणा की थी कि ब्लू टिक के लिए यूज़र्स को $8 का भुगतान करना होगा। रुपए की मौजूदा वैल्यू के हिसाब से $8 के हिसाब से भारत में शुल्क $646 बनता है, लेकिन भारत में यूज़र्स से $719 का शुल्क मांगा जा रहा है, जो अमेरिका की तुलना में $73 अधिक है। और आज की आखिरी खबर है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के धाराशायी होने के बाद कॉइनबेस भी जल्द अपने कुछ और कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में FTX के धाराशायी होने के चलते भूचाल मचा है। इसने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस भी FTX को खरीदने की डील से पीछे हट गया है। निवेशक अब पहले की तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अलविदा।